अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो में हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 16 ख़त का मुताला करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ है फ़ारूक सैयद, जिनकी पैदाइश 5 सितंबर सन 1968। तो आइए बच्चों जानते हैं फ़ारूक सैयद के बारे में। फ़ारूक सैयद का ताल्लुक़ शोलापुर से है। आप तलाश माश के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए। प्यारे बच्चों, फ़ारूक सैयद शोलापुर से ताल्लुक़ रखते थे और तलाश माश यानी रोज़ी रोटी के लिए, नौकरी के लिए ये मुंबई आकर बस गए। मुंबई से बच्चों के लिए एक रिसाला गुलबोटे शाया करते हैं। आप इस रिसाले से वाकिफ़ होंगे, काफ़ी मशहूर ये रिसाला है, बच्चे इसको काफ़ी पसंद करते हैं। आप इस रिसाले के मुदीर आला भी हैं। महानामा गुलबोटे में शाये शुदा इदारियों का मजमुआ छोटी सी बात के नाम से शाया हो चुका है। झेल का खत आपने अपनी मालूमात और तहकीक के सहारे लिखा है। मुंबई को दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। उसे उरुसुल बलाद यानी शहरों की दुल्हन भी कहते हैं। इस सबक में मुंबई के चंद काबिल दीद मकामात का जिक्र किया गया है। इसे पढ़कर बच्चों के दिलों में मुंबई की सैर का शौक़ पैदा होगा। यकीनन प्यारे बच्चों, मुंबई काफ़ी खूबसूरत शहर है और दुनिया में ये माशी तौर पर काफ़ी मजबूत शहर समझा भी जाता है। आइए बच्चों देखते हैं शाह इम्तियाज़ बशीर, 115 पुलिस लाइन, माहिम, मुंबई 40016, 9 नवंबर 2014। एक खत लिखा गया है 9 नवंबर 2014। प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुआओं से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मुझे मुंबई पहुँचे 8 रोज़ हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, शाह इम्तियाज़ बशीर एक तालिब इल्म है। ये जब मुंबई पहुँचते हैं तो वहाँ से अपने अब्बा को ख़त लिखते हैं 8 दिन के बाद। चाचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हो। इतवार की सुबह मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचा। चाचा जान मुझे लेने के लिए स्टेशन पहुँच चुके थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर मैं दंग रह गया। दंग रह जाना ये मुहावरा है, यानी हैरान रह जाना, क्योंकि बहुत वसी व अरीज स्टेशन है। आइए बच्चों मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं मुंबई के बारे में। चाचा जान ने बताया कि स्टेशन की इस इमारत को हाल ही में कौमी विरसे की इमारतों में शामिल किया गया है। स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी के ज़रिए हम चाचा जान के घर की तरफ रवाना हुए। कौमी विरसा यानी कौम की पुरानी यादगारें, जिसे कहा जाता है कौमी विरसा। तो आइए बच्चों देखते हैं मुंबई की मज़ीद इमारतों के बारे में। स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी के ज़रिए हम चाचा जान के घर की तरफ रवाना हुए। स्टेशन के सामने मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है। उसके करीब अंजुमन इस्लाम का तालीमी इदारा और ज़रा आगे हज हाउस है। दूसरे दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। यहाँ मोटर बोट के ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है। तस्वीर में देखिए, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर नज़र आ रही है। गेटवे ऑफ इंडिया से लाइट हाउस का नज़ारा बहुत खूब है। सामने होटल ताज महल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नज़र आती है। करीब ही छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है। यहाँ कई नादिर और कदीम अशिया देखकर मैं दम बखुद रह गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों नादिर
ये लफ्ज़ आया है जिसके माने है कम मिलने वाली अशिया। और म्यूज़ियम के माने है अजायब घर। साथ ही साथ एक यहाँ पे लफ्ज़ आया था लाइट हाउस यानी रोशनी का मीनार। लाइट हाउस यानी का रोशनी का मीनार। पास ही मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसके इहाते में एक बहुत बड़ा मीनार है जिसे राजाबाई टावर कहते हैं। जो मीनार वहाँ पर खड़ा है उसे क्या कहा जाता है? राजाबाई टावर। मीनार के ऊपरी सिरे पर एक घड़ियाल नस्ब है। विधान भवन की खूबसूरत इमारत भी यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया हुआ प्यारे बच्चों, नस्ब होना यानी जुड़ा हुआ होना। जुड़ा हुआ होना। प्यारे बच्चों, मुंबई काफ़ी मशहूर शहर है, यकीनन आपको यह पसंद आएगा। एक बार सैर व तफरी के लिए यहाँ पर ज़रूर जाइए। आम तौर पर लोग खरीदो फरोख्त के लिए मुंबई का सफ़र करते हैं। आसमां को छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतों वाले इस इलाके को नरीमन पॉइंट कहते हैं। हमने लोकल ट्रेन के ज़रिए चर्च गेट से चर्नी रोड जाने का फ़ैसला किया, जहां मछली घर है। हम ट्रेन में सवार हुए। अल्लाह की पनाह, लोग डब्बे में इस तरह सवार हो रहे थे जैसे कोई बेरहमी से इन्हें डब्बे में ठोस रहा हो। प्यारे बच्चों, मुंबई की ज़्यादातर आबादी रेलवे से सफ़र करती है और मुंबई काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी हिस्से में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं और कम वक्त में आसानी के साथ पहुँच जाते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके रहते हैं ये। तो जब भी ट्रेन देखकर ऐसा लगता है कि उन ट्रेनों में इतनी भीड़ रहती है कि जैसे ज़बरदस्ती इंसानों को उसमें ठोसा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से हम चर्नी रोड स्टेशन उतरे। सामने ही मछली घर की खूबसूरत इमारत है। यहाँ दुनिया की अजीब व गरीब रंग बिरंगी छोटी बड़ी गर्ज के मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इन मछलियों के लिए कांच के मर्तबानों में समंदरी माहौल फराहम किया गया है। प्यारे बच्चों, ये जो रंग बिरंगी मछलियाँ है, इन्हें कांच के मर्तबानों में रखा गया है। जिस तरह से आप फ़िश टैंक घर में रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, और उन्हें बिल्कुल समंदरी माहौल फराहम किया गया है। मछली घर से हम बस के ज़रिए मशहूर तफरीह मुकाम गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे। तस्वीर में यहाँ पर जूता घर भी बताया गया है, आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 52 पे। जूता घर जूते की शक्ल की एक छोटी सी इमारत है। ये जिस बाग में वाक़ है उसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। उस बाग को क्या कहा जाता है? कमला नेहरू पार्क, जहाँ पर जूता घर बनाया गया है। एक जूते की शक्ल का खूबसूरत घर है, इसलिए उसे कहा जाता है जूता घर। दूसरे दिन हम डबल डेकर बस में सफ़र का मज़ा लेते हुए मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुँचे। यहाँ तरह तरह के जानवर और परिंदे हमने देखे। फिर हम हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हुए। यानी हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह काफ़ी मशहूर है, वहाँ ये रवाना होते हैं। दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़ है। प्यारे बच्चों, ये सवाल भी पूछा गया है कि हाजी अली की दरगाह कहाँ वाक़ है, तो ध्यान में रखिए इसका जवाब बहुत ही आसान है। हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़ है। पास ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतें हैं। नेहरू प्लानिटेरियम में निज़ामी शमसी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती हैं। करीब ही नेहरू साइंस सेंटर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतें हैं। वहाँ पर नेहरू प्लानिटेरियम में निज़ाम शमसी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती है। यहाँ पर हमको अच्छी तरह से मालूमात समझ में आ सकती हैं। मुंबई में जगह जगह शॉपिंग मॉल बन गए हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जहाँ माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तक दस्तयाब हैं।
हमें पता है कि मॉल के अंदर बहुत सारे दुकानें होते हैं और उन दुकानों में घरेलू इस्तेमाल से लेकर आपके पढ़ाई का सामान चाहे हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान हो, ये तमाम सामान आपको एक ही जगह में शॉपिंग मॉल में आसानी के साथ दस्तयाब हो जाता है। चाचा जान ने बताया कि मुंबई में जगह की किल्लत, आबादी और सवारियों की कसरत से बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं। अब प्यारे बच्चों, ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि बम्बई एक इलाके के अंदर हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके से आकर लोग बस गए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, तलाश माश के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने की किल्लत पैदा हो जाती है। यानी घर कम हो जाते हैं और रहने के लिए अफराद बहुत ज़्यादा होते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है और सवारियों की कसरत, सवारियाँ यानी जितने भी छोटे गाड़ियों से लेकर बड़े गाड़ियों तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी तादाद मौजूद है, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों से इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्टेशनों के पास भीड़भाड़ से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे स्काई वॉक बनाए गए हैं, जिन पर चलकर आसानी से सड़क की दूसरी जानिब पहुंचा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया हुआ स्काई वॉक, यानी बालाई रास्ता पैदल चलने वालों के लिए ऊंचाई पर बनाया गया पुल। रास्ते के ऊपर एक पुल बनाया जाता है, उसके ऊपर चलकर दूसरी तरफ हम आसानी के साथ जा सकते हैं, जिसे कहा जाता है स्काई वॉक। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? स्काई वॉक। आइए बच्चों, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं मुंबई के बारे में। बांद्रा के करीब समंदर में बनाया हुआ सीलिंग इंजीनियरिंग का शाहकार है। ये पुल सुतूनों और फौलादी कमानियों पर बना हुआ है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 53 पे देखिए, वहाँ पे एक पुल बनाया गया है जो काफ़ी खूबसूरत पुल है। ये समंदर में बनाया गया है। रात में इस पुल पर जगमगाती हुई रोशनियाँ और उस पर से गुजरती हुई मोटरें इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करती है, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है, देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत है। तो अजीज़ तलबा व तलबात, हम जान रहे हैं मुंबई के बारे में, एक खत के ज़रिए मुकम्मल तौर पर बयान किया गया है। शाह इम्तियाज़ बशीर, जिन्हें मुंबई आए हुए 8 दिन हो चुके हैं और अपने अब्बाजान को खत लिखकर मुंबई के तमाम सैर व तफरी के इलाकों की मालूमात बता रहे हैं। आइए बच्चों, मज़ीद मालूमात देखते हैं। आजकल मुंबई में मोनोरेल और मेट्रो रेल के बड़े चर्चे हैं। मोनोरेल में सिर्फ 2 डिब्बे होते हैं, जबकि मेट्रो रेल में डिब्बों की तादाद ज़्यादा होती है। इंतहाई ऊंचाई पर बने हुए पुलों पर पटरियाँ बिछाई गई हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर में पटरियाँ दिखाई गई हैं, ऊंचाई पर पुल बनाए गए हैं। ये ट्रेनें इन्हीं पटरियों पर दौड़ती हैं। दोनों किस्म की ट्रेनों में खुदकार दरवाजे हैं, जो स्टेशन आने पर खुद ब खुद खुलते हैं और बंद होते हैं। ऐसे दरवाजे को कौन से दरवाजे कहा जाता है? बिल्कुल सही, खुदकार दरवाजे कहा जाता है। मुख्तसर ये कि मुंबई में जगह जगह तफरी मकामात हैं और ये शहर अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता है। मैं घर आऊँगा तो यहाँ की सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप बहुत खुश होंगे। अम्मा और आपा को आदाब, यहाँ पे अम्मी और आपा को आदाब कहा गया है। आपका प्यारा बेटा इम्तियाज़। प्यारे बच्चों, काफ़ी खूबसूरत ये शहर हैं, एक बार ज़रूर जाइए। तो अब तक हमने जिन इलाकों के नाम देखे हैं उनमें थे हज हाउस, छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम, मुंबई यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, स्काई वॉक, रानी बाग, मछलीघर, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई महानगर पालिका, विधान भवन, हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, सीलिंग, होटल ताजमहल पैलेस, गिरगाम चौपाटी, उसी के साथ साथ शॉपिंग मॉल और मोनोरेल। ये अलग अलग खूबसूरत इलाके हैं, आप एक बार ज़रूर जाइए, काफ़ी दिलकश
और दिलफरेब मंजर है, आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं इसके बाद इस सबक के अल्फाज मानी। तो दंग रह जाना यानी हैरान रह जाना, उसी तरह से कौमी विरसा यानी कौम की पुरानी यादगारें, लाइट हाउस यानी रोशनी का मीनार, म्यूजियम अजायब घर, नादिर कम मिलने वाली, नस्ब होना यानी जुड़ा हुआ होना, स्काई वॉक बालाए रास्ता पैदल चलने वालों के लिए ऊंचाई पर बनाया गया पुल। अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ ये सबक यकीनन आपको पसंद आया गया होगा। इसके बाद हम आपको इस सबक के सवालों के जवाब भेजेंगे और उन सवालों के जवाब आपका नोट डाउन करना है और इन्हें याद भी ज़रूर करना है। तो हमने अल्फाज मानी देखे थे, एक बार ज़रूर देखिए। दंग रह जाना यानी हैरान रह जाना, कौमी विरसा कौम की पुरानी यादगारें, लाइट हाउस रोशनी का मीनार, म्यूज़ियम अजायब घर, नादिर कम मिलने वाली, नस्ब होना जुड़ा हुआ होना, स्काई वॉक बालाए रास्ता पैदल चलने वालों के लिए ऊंचाई पर बनाया गया पुल। यह अल्फाज मानी आपको अपनी बयाजों में नोट डाउन करना है, तहरीर में लाना है इसको और उसे याद भी ज़रूर करना है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। इम्तियाज़ को मुंबई आए हुए कितने दिन हो चुके हैं? इसका जवाब है, इम्तियाज़ को मुंबई आए हुए 8 दिन हो चुके हैं। उसके बाद हाजी अली रहमतुल्लाह की दरगाह कहाँ वाक़ है? तो हमने देखे थे कि हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़ हैं। उसके बाद मछली घर के बारे में खत में कौन सी मालूमात दी गई है? तो चलिए जानते हैं मछली घर के बारे में। मछली घर की खूबसूरत एक इमारत है। यहाँ दुनिया के अजीब व गरीब रंग बिरंगी छोटी बड़ी गर्द के मुख्तलिफ किस्म की मछलियों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इन मछलियों के लिए कांच के मर्तबानों में समंदरी माहौल फराहम किया गया है। मछली घर के बाद इम्तियाज़ और उसके चचा जान मछली घर से हम बस के ज़रिए मशहूर तफरी मुकाम गिरगाम चौपाटी हुए जूताघर पहुँचते हैं। जूताघर जूते की शक्ल की एक छोटी सी इमारत है। यकीनन ये भी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि ये कौन से बाग में बनाया गया है। तो जूताघर है कमला नेहरू पार्क में। कहाँ बनाया गया है? कमला नेहरू पार्क। दूसरे दिन हम डबल डेकर्स बस में सफ़र का मज़ा लेते हुए मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुँचे। यहाँ तरह तरह के जानवर और परिंदे हमने देखे। बांद्रा के करीब समंदर में बना हुआ सीलिंग इंजीनियरिंग का शाहकार है। ये पुल सुतूनों और फौलादी कमानियों पर बना हुआ है। रात में इस पुल पर जगमगाती हुई रोशनियां और उस पर से गुजरती हुई मोटरें इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको बांद्रा के करीब सीलिंग इंजीनियरिंग का पुल के बारे में मालूमात पूछी गई तो ये मालूमात आपको लिखना है। अजीज़ तलबा व तालिबात, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और दीगर तालीमी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर तमाम वीडियोस मौजूद है।